आपका पड़ोसी कोई निर्माण कार्य कर रहा हो और आपकी निजी जमीन की तरफ या तो खिड़की निकाल रहा हो या रोशनदान निकाल रहा हो या फिर अपने मकान की छत के जो पानी निकालने के लिए नालियाँ निकाल रहे हो या फिर आपका कोई निजी रास्ता उसकी तरफ गेट निकाल रहा हो, उस समय ऐसी परिस्थिति में उस पड़ोसी को हम किस तरह से रोकें और उस पर किस तरह से कार्रवाई करें। नमस्कार दोस्तों, मैं पुलिस अफसर प्रदीप यादव। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु होगा कि पड़ोसी जब आपका निजी कार्य करता है और आपकी निजी धरती की तरफ, निजी जमीन की तरफ खिड़की निकाले। मान लो कि ये आपकी जमीन है और ये पड़ोसी अपनी इस जमीन में निजी कार्य कर रहा है और आपकी इस जमीन की तरफ या तो खिड़की निकाल रहा है या फिर रोशनदान निकाल रहा है या हो सकता है मकान के छज्जे निकाल रहा है और आप उसको रोकते हो। उसके बाद वो आपको धमकी देता है और कहता है, ऐसी परिस्थिति में ज़्यादातर क्या कहता है कि मैं अपनी जगह छोड़ के निकाल रहा हूँ। क्या कहता है कि मैं तो अपनी जगह छोड़ के निकाल रहा हूँ। या फिर वो कहेगा कि इधर इसके साथ साथ गली है, या फिर आपको एक दलील जो आमतौर पर दी जाती है, कहता है कि आपकी ज़मीन अभी खाली पड़ी है और मैं अपनी दीवार के अंदर खिड़की निकाल रहा हूँ और इस दीवार को जब आप चाहो आप अपनी दीवार बनाओ तो अपनी दीवार खींच लेना, मेरी खिड़की बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी दोस्तों उसको नहीं निकालने देना, क्योंकि 12 साल के बाद एक उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है, सुखाधिकार। उसके बाद वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और कह सकता है कि साहब मेरी ये जो खिड़की है, जो दीवार की खिड़की है, लगभग 12 साल से है और इसके माध्यम से मुझे हवा मिलती थी, रोशनी मिलती थी, जिसे मेरा ये सुखाधिकार छीन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सब कहे तब भी हमें नहीं लगाने देना है। उसके बाद अगर हो सकता है दूसरी परिस्थिति ये हो, ये मान लो पड़ोसी है और ये आपका है और इधर आप 4 भाई हो, तो आपने निजी रास्ता छोड़ा हुआ है और वो इसकी तरफ गेट निकाले और कहे कि ये रास्ते में मेरा भी अधिकार है। वास्तविक रूप से उसका अधिकार है नहीं और उसे भी पता है, लेकिन उसके बाद वो कहेगी ये मेरा भी अधिकार है। ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें झगड़ना नहीं है। सबसे पहले प्यार प्रेम से सुलझाने की कोशिश करें। पड़ोसी से अपने मोहल्ले के कोई मौजूद व्यक्ति को बुलाएं, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, उसके रिश्तेदारों को बुलाएं, गांव के व्यक्तियों को बुलाएं और समझाने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा कुछ नहीं तो ये तो पता चल जाएगा कि भाई पड़ोसी के दिमाग में चल क्या रहा है, पड़ोसी चाह क्या रहा है। हो सकता है वो मान जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में 10% चांस होते हैं अगर भाई वो माने। उसके बाद हम किस तरह की कार्रवाई करें? उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले हम थाने में भी जा सकते हैं, पंचायत में जा सकते हैं या फिर कोर्ट में। अब आप कहोगे सर ये तो सिविल मामला है, थाने में कैसे बढ़ता है? थाने में जाएंगे तो पुलिस हमें कहेगी कि आपका ये सिविल मामला, आप कोर्ट से स्टे लेके आओ। लेकिन इस स्थिति में हम सबसे पहले एप्लीकेशन लिखेंगे और एप्लीकेशन में जो मैं बताऊं वो बातें लिखना, जिसके माध्यम से पुलिस की भी कार्रवाई करना मजबूरी हो जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, मेरा जो पड़ोसी जो मेरी जमीन में, उसमें लिखना है कि मेरी जमीन में निर्माण कार्य कर रहा है और मैंने उसको रोका तो झगड़ा करने के लिए उतारू हो गया और हो सकता है वो मुझे और मेरे परिवार को जान से भी मार दे, इसलिए मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है और इस पर कार्रवाई करें। ऐसी स्थिति में पुलिस उसको क्या करेगी? पाबंद करेगी, उसको कोर्ट में बुलाएगी। जिस लोगों ने इस निर्माण कार्य में आपके ऊपर प्रेशर बना रखा है या वो बात नहीं मान रहा, उसको पता होने के बाद भी वो निर्माण कार्य आपकी निजी जमीन में कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उसको बुलाएगी और एसडीएम कोर्ट से उसे पाबंद करेगी, जमानत लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो छूट जाएगा। थाने में जाने से हमें ये फायदा है, जब हम उसको पाबंद करवाएंगे और थाने में उसे बुलाया जाएगा, वो जमानत करवाएगा, इस स्थिति में 50% चांस है कि हमारा जो मामला है वो यहीं पे सुलझ जाए। यहाँ पे भी नहीं सुलझ रहा, उसके बाद हम पंचायत में भी जा सकते हैं। पंचायत क्या काम करेगी आपके दिमाग में ये भी सवाल हो। दोस्तों किसी भी निर्माण कार्य के, चाहे हम गांव में हो, चाहे शहर में हो, या किसी नगर निगम में हो, नगर परिषद में हो या फिर नगर पालिका में हो, सभी जगह निर्माण कार्य करने के लिए नक्शे की आवश्यकता होती है। लेकिन गाँव में अमूमन ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सरपंच को पता ही नहीं होता कि सरपंच के राइट्स भी हैं, सरपंच के अधिकार भी। इस स्थिति में हम सरपंच के पास जाएंगे और कहेंगे कि साहब आपने किस तरह का नक्शा दे दिया, ये तो मेरी जमीन में निर्माण कर रहा है, मेरी तरफ खिड़की निकाल रहा है, मेरी तरफ दरवाजा निकाल रहा है। सरपंच कहेगा, सरपंच या तो उस पर एक्शन ले ले या फिर कहेगा कि भाई इस मामले में हमें मत फंसाओ, आपका निजी मामला है, आप कोर्ट में जाओ। उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे। ये थोड़ा समझने वाला मामला है। कोर्ट में भी कौन सी कोर्ट में जाएंगे? 3 कोर्ट हैं, जैसे फौजदारी कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर रेवेन्यू कोर्ट। अब इसमें कौन से जाए? अगर हमारा ये जो निर्माण कार्य है ये रेजिडेंशियल एरिया है, बसासत जगह है, जैसे गांव का लाल डोरे के अंदर है, उस स्थिति में हमें जाना होगा सिविल कोर्ट में। और अगर ये हमारी रिकॉर्ड में दर्ज जगह है और रजिस्ट्री की जगह है तो उसमें रेवेन्यू कोर्ट में जाना होगा। तो इसमें मैं बताऊंगा सिविल कोर्ट में, जैसे अगर निर्माण कार्य जो हो रहा है वो बसासत की जगह में हो रहा है
उस स्थिति में हम सिविल कोर्ट में जाएंगे और सबसे पहले क्या दस्तावेज लेंगे? दस्तावेज लेंगे कि जो निर्माण कर रहा है उससे पहले की जो फोटो लेंगे, डेट की, तारीख शुदा फोटो लेंगे। अब भाई इसके अंदर इस समय इसमें इस तरह का कोई भी निर्माण नहीं है। दूसरी बात, हम अपनी ज़मीन को भी नाप लेंगे। हो सकता है आपकी ज़मीन यहाँ से 100 फुट है मान लो, और आपकी 100 फुट यहीं हो रही है, ये इतनी दूरी बच रही है, ये फिर ये गली है, स्वाभाविक बात है। तो अपनी ज़मीन को नाप लेंगे चारों तरफ से, और अपने पड़ोसी की ज़मीन को भी नाप लेंगे। और अपना पट्टा है तो पट्टा निकालेंगे, लेकिन गांव में अमूमन पट्टा नहीं होता, तो क्या करेंगे, अपने पिता से बंटवारा नामा लिखवा लेंगे। वो कागज़ तैयार कर लेंगे जो कोर्ट में एक प्रूफ के रूप में काम करेगा। बंटवारा नामा लिखवाएंगे कि भाई मैं, जैसे पिता का नाम है राम सिंह, मैं राम सिंह, मैंने अपने 2 पुत्रों को इस जगह में इतनी बाई भी इतनी फुट की जगह इतनी इसको दी और इतनी बाई इतनी फुट की जगह। इससे आपको एक प्रूफ हो जाएगा कि आपकी जो जगह की लंबाई चौड़ाई है वो इतनी फुट है। उसके बाद पड़ोसी के भी नाप लेंगे और उसके भी कुछ दस्तावेज निकालेंगे, क्योंकि जब हम पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे तो कोर्ट थाना इसको बुलाएगा, तो ये भी अपने दस्तावेज लेके जाएगा, या फिर हम आरटीआई के माध्यम से भी इनके दस्तावेज मांग सकते हैं। इसलिए हम जो इसके दस्तावेज भी लगा लेंगे और कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि सेवा में श्रीमान सिविल न्यायालय, मैं सिविल न्यायालय जहाँ की भी है, जैसे बैरोड की है तो बैरोड की, मैं वादी, आप एक हो, मान लो आप 2 भाइयों का बंटवारा है, इस जगह में आप 2 भाई हो, एक भाई चाहता है कि इसमें कार्रवाई करे, एक नहीं चाहता, या फिर दोनों चाहते हो। अगर एक भाई ना भी चाहता हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, एक भाई भी कर सकता है। अगर दोनों चाहते हो तो दोनों का नाम लिख दो, पता एड्रेस पूरा लिख दो। उसके बाद प्रतिवादी बनाम में प्रतिवादी का पूरा लिख दो, और उसमें लिखा जाए कि सब मेरी जगह इतनी इतनी चौड़ी है, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई मेरी जगह है, मेरा जो पड़ोसी जिसकी जगह ये है, मेरे पड़ोस के जो है, आप अपने पड़ोसी भी लिख दो इसमें, जैसे मेरे उत्तर में ये है, दक्षिण में ये, पूर्व में ये, पश्चिम में ये, अपने पड़ोसी दिखाएं, फिर अपने पड़ोसी के भी पड़ोसी दिखाएं, और उसके बाद पूरी डिटेल लिखें, अपनी जगह की भी लंबाई चौड़ाई लगाएं और पड़ोसी की भी लंबाई चौड़ाई लें। और इसमें 3 बात लिखें, 3 बात लिखें। एक तो आपने वादी का हो गया, ये कोर्ट में केस डाल दिया। दूसरा हो गया स्टे ऑर्डर, दूसरा लिखेंगे स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर में भी यही सब चीज़ प्रार्थना पत्र लिखेंगे, जब तक इस केस का किसी तरह से कोई न्याय ना हो या फिर उसका कोई निर्णय ना हो तब तक इसमें निर्माण ना करें। और तीसरा लिखेंगे कमीशन रिपोर्ट। कमीशन रिपोर्ट में क्या होता है कि जब मजिस्ट्रेट साहब का, कोर्ट का जो सीनियर वकील होता है, वो मौके पे जाएगा और इसकी रिपोर्ट लेगा कि ये खेत, इस प्लॉट की वास्तविक स्थिति क्या है, कितना निर्माण हो चुका है, कितनी जगह इसकी है, कितनी जगह इसकी है, ये कोर्ट में फिर सब चीज़ लगाएगा। अगर हम कमीशन रिपोर्ट नहीं मांगेंगे तो उसके, अगर मान लो हमें स्टे ऑर्डर मिल गया, हमने कमीशन रिपोर्ट लगाई नहीं, उसके बाद इसने निर्माण कर लिया, और ये फिर बाद में आप कहोगे जी साहब इसने तो स्टे लगाने के बाद भी निर्माण कर लिया, तो ये कहेगा जी जब स्टे लगी उससे पहले मैंने निर्माण कर लिया था। अगर कमीशन रिपोर्ट होगी तो कोर्ट के सामने साक्ष्य चलेगा कि इस समय, जब जिस समय कोर्ट में केस दाखिल हुआ उस समय इसकी जो प्लॉट की या इसकी जगह की जो वास्तविक स्थिति थी वो ये थी। इसलिए हमें कमीशन रिपोर्ट लेना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ये सारे साक्ष्य हम कोर्ट में पेश कर देंगे, कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, मजिस्ट्रेट साहब इसे भी बुलाएंगे, इसे भी बुलाएंगे, जैसा निर्णय होगा वैसा लिया जाएगा। अगर ये कोर्ट में कमीशन रिपोर्ट होने के बाद, स्टे ऑर्डर आने के बाद भी अगर ये निर्माण करता है तो सबसे पहले हम चाहें तो ठेकेदार को भी पार्टी बना दें, जो इसको मकान बना रहा है उसके मिस्त्री को भी पार्टी बना दें, उस मिस्त्री को रोकें, अगर भैया आप निर्माण मत करो, इस पर विवाद चल रहा है, अगर आप इस पर निर्माण करोगे तो मैं आपके खिलाफ भी कोर्ट में या थाने में रिपोर्ट दूंगा। अगर मिस्त्री या ठेकेदार इस चीज़ में नहीं मान रहा तो हम थाने में मिस्त्री या ठेकेदार की रिपोर्ट दे दें, जिससे पुलिस थाना इसको भी पाबंद कर लेगा। कोई भी मिस्त्री या ठेकेदार जब उसको लगे कि मेरे ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है या कोई कार्रवाई हो रही है, तो वो ऐसे फसड़े में नहीं फंसेगा और वो चला जाएगा, निर्माण रुक जाएगा। अगर इस तरह से नहीं बढ़ा तो जो निर्माण की सामग्री ला रहा है, सामग्री लाने वाला, जैसे कोई बजरी ला रहा है, रोड़ी ला रहा है, गिट्टियाँ ला रहा है, पत्थर ला रहा है, उसको बोलें हाँ भैया आप इस जगह पर विवाद चल रहा है और इस तरह की सामग्री ना लेके आए, अगर इस तरह की सामग्री लाओगे तो मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा। वो सीधी बात है, जाहिर सी बात है, वो कहेगा कि साहब मेरा तो धंधा है, मैं क्या करूं, ये तो आप लोगों का विवाद है। तो उसे कहो कि भैया अगर आप नहीं मानोगे तो मैं आपकी रिपोर्ट खनन विभाग में दूंगा, खनन विभाग में दूंगा कि ये चोरी से बदरपुर लेके आता है, बजरी लेके आता है या फिर पत्थर लेके आ रहा है, सब चीज़ खनन विभाग में। उसको जब इस तरह के पता चलेगा कि ये तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेगा और ये भी कह दें कि ये ओवरलोड लेके आ रहा है। ज़्यादातर जो बजरी होती है, जो बदरपुर होता है या फिर रोडी पत्थर होता है, वो ज़्यादातर चोरी से लेके आते हैं ट्रैक्टर वाले, और गाँव में ज़्यादातर बिल्टी नहीं लेके आते, इसलिए वो डर जाएगा और वो इस तरह का सामान नहीं लेके आएगा। उसके बाद ये निर्माण कार्य भी रुक जाएगा, और जब तक कोर्ट का निर्णय आएगा तब पूरा साबित हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका काम,
निश्चित हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा बताई हुई सूचना आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी अलग तरह का मैटर और आप मेरे से कानूनी सहायता चाहते हो तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 9887779852 पर 500 रुपये की अपनी किसी भी नज़दीकी गौशाला की पर्ची कटवाकर मेरे फ़ोन पर व्हाट्सअप कर दें और उसके बाद मैं आपको फ़ोन करूंगा। जिस तरह की आपको उचित सलाह होगी मैं आपको दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना पता चल जाएगा आप ये सब कार्य में, इस सभी कार्य प्रणाली में या इस सभी तरह का कार्य करने में आपको वकील की सहायता ना हो, आपके पैसे बर्बाद ना हो। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं गौ माता की भी सेवा हो। जय हिंद, जय भारत।